हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 4 तक सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उनका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी होती क्या है, एपी को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं सबसे पहले, तभी हम इसके 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एपी क्या होती है, तो एपी वह होती है जिसमें जितने भी पद हैं उनके बीच का जो अंतर है, जिसको हम इसमें सारवंतर कहते हैं। अगर सारवंतर समान है सभी जगह तो वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे ये क्या है, एपी है एक। अब इसमें क्या है, देखिए सभी जगह सारवंतर क्या है, समान है। सारवंतर को हम डिफरेंस यानी डी से डिनोट करेंगे इसमें। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना। यानी 4 में से 2 घटा लो, चाहे 6 में से 4 घटा लो, चाहे 8 में से 6 घटा लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटाना। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, डिफरेंस कितना आया 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो भी डिफरेंस 2 है। 8 में से 6 घटाएंगे तो भी डिफरेंस 2 है। मतलब सभी जगह सारवंतर समान है, तो ये क्या है, एपी है। तो आई होप एपी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एपी, मान लो कोई एपी है जिसमें पद क्या है, A1, A2, A3, ऐसे ऐसे कोई एपी चल रही है। अब देखिए जो पहले होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं। और द्वितीय पद होता है उसको हम A2 से डिनोट करते हैं। A3 क्या है, इसको तृतीय पद से डिनोट करते हैं। अब देखिए A1 क्या होता है, A होता है। A2 क्या होता है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और A3 क्या होता है, देखिए एक कम हो जाता है, A3 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो 1D, अब 3 है तो क्या हो जाएगा 2D। अगर हम A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 3D, यानी 4 है तो 3D होगा, 5 है तो 4D होगा। अब देखिए ऐसे ऐसे अगर हम n पद निकालें, जैसे 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, ऐसे ऐसे आगे चल के हम n पद निकालें तो इसका फॉर्मूला an, यानी an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस। अब देखिए 4 है तो 4 माइनस 3, यानी सॉरी 4 है तो 4 माइनस 1 यानी 3D। 3 है तो 3 माइनस 2, 2 है तो 2 माइनस 1, n है तो n माइनस 1, क्या होगा, n है तो n माइनस 1, और साथ में क्या होगा d। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पदों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है अंतिम पद का, इसको हम अंतिम पद भी कहते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे काम आने वाला है। तो चलिए 5.1 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। तो इसमें हमको क्या है, एपी की जो संख्याएं हैं उनको निकाल के दिखाना है और फिर उनको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है वो प्रथम किलोमीटर के बाद क्या है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 8 रुपये बढ़ जाता है। और प्रथम किराया कितना है, 15 रुपये है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो पहले का पहला क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है कि जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो 15 है। इसके बाद क्या है, 8 रुपये बढ़ जाता है, यानी 15 प्लस 8 हो गया। अब 15 प्लस 8 हो गया। इसके बाद दूसरी बार क्या हो जाएगा, फिर 15 प्लस 8 कितना, 23 हो जाएगा। फिर 23 प्लस 8, अब की बार क्या बढ़ेगा, ऐसे लिख लीजिए 15 प्लस 8 बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बढ़ेगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस
8 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये AP है या नहीं है इसको हम चेक करेंगे। देखिए पहले 15 प्रथम पद, द्वितीय पद क्या आ गया 23 आ गया, तृतीय पद क्या हो गया 8 और 8 16, 16 और 15 क्या हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। तो 16 और 15, 15 दूना 30 और 1 31, 31 हो गए। तो इसी तरह से ये क्या है चलेगा। अब इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं। देखिए D बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो निकालिए। देखिए 23 में से 8, 23 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। और अगर हम A3 माइनस A2 निकालें, कम से कम मिनिमम 2 डिफरेंस निकालना ज़रूरी है अगर AP चेक करनी है तो। अब देखिए हम 31 में से 23 घटाएंगे तो भी क्या बचेगा 8 ही बचेगा, यानी सभी जगह डिफरेंस समान है। यानी चूँकि डिफरेंस D समान है, D क्या है समान है, यानी सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या है AP है, इसलिए यह AP है। क्या लिखेंगे यह AP है। ऐसे हमको सॉल्व करना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए किसी बेलन यानी सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर में क्या है हवा भरी हुई है। अब हवा को हम क्या कहते हैं आयतन कहते हैं, यानी वॉल्यूम कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि वायु वाला जो पंप है वो क्या है इसमें से हवा निकाल रहा है, और हवा कैसे निकाल रहा है कि प्रत्येक बार क्या है बेलन में जितनी भी हवा बची हुई है उसका 1/4 भाग क्या है वो बाहर निकाल देता है। मतलब पहले जो हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग क्या है वो बाहर निकाल देता है हर बार। तो चलिए इसकी AP है या नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मान लो सबसे पहले इसमें क्या है हवा B भरी हुई है। क्या भरी हुई है B भरी हुई है, यानी वॉल्यूम भरी हुई है। अब क्या है दूसरी बार क्या करेगा उस हवा का 1/4 यानी B का 1/4 B/4 हो जाएगा। उस हवा का B/4, पहले मैं इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए उस हवा का B/4 यानी देखिए B का B/4, B का 1/4 B/4 हो जाएगा। अब ये हवा क्या है इसमें से निकाल देगा, किस में से B में से, मतलब B में से B/4 को निकाल देगा तो 3B/4 बचेगा। क्या बचेगा दूसरी बार बचेगा 3B/4 बचेगा। अब तीसरी बार क्या करेगा इस हवा का 1/4 यानी 3B/4 का 1/4 क्या हो जाएगा 3B/4 इंटू 4 हो जाएगा, 3B/4 इंटू 4। अब इस हवा को क्या है इसमें से निकालेगा, किस में से निकालेगा जो हवा बची हुई है, यानी अब की बार ये बची हुई थी, यानी ये बची हुई है 3B/4। अब इसमें से ये निकालेगा, देखिए 3B/4 में से इसको निकाल देगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 इंटू 4 बचेगा, यानी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। अब देखिए 4 को 4 कटेगा एक, तो इसमें क्या बचेगा 4 इंटू 3 बचेगा, 4 इंटू 3 भी बचेगा माइनस। अब देखिए 4 इंटू 4 कट जाएगा और ये क्या बचेगा 3B बच जाएगा। क्या बच जाएगा माइनस के 3B। अब यहाँ से देखिए 3B कॉमन आ जाएगा, तो देखिए 3B हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 3B को क्या कर लिया कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 4 से 1 4 कट जाएगा। तो इस तरह से इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3B/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3B कॉमन आ जाएगा, 4 ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4, ये क्या है देखिए 4, ये 4 है, ये यहाँ पे क्या बच गया 4 3 बच जाएगा, और ये 4 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3B/3 है और ये 4 इंटू 4 है। ठीक है, देखिए 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है B, यानी इसको मैं 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साथ में क्या है B है। यानी अगली बार क्या बचेगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू B। यानी देखिए अब इसमें अंतर चेक करते हैं तो 3B/4 में से B घटाएंगे तो क्या बचेगा अंतर क्या है अलग अलग आएगा। तो आप इसमें से घटा के चेक कर सकते हैं। सार्वंतर क्या है अलग है, चूँकि D क्या है अलग है, सार्वंतर समान नहीं है। चूँकि सार्वंतर क्या लिखेंगे सार्वंतर D समान नहीं है, इसलिए यह AP
नहीं है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। तो दोस्तों अगला सवाल है यहाँ पे, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने वाले की जो लागत है वो प्रथम मीटर की खुदाई के बाद क्या है 50 रुपये बढ़ जाती है। तो 50 रुपये बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इजी सवाल है। ये दूसरा वाला ही थोड़ा आपके लिए समझने वाला था, तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तीसरा वाला क्या है, प्रथम में 150 है और हर बार क्या है 50 बढ़ रही है, यानी 150 में 50 बढ़ाएंगे तो 200, फिर हो जाएगी 250, फिर हो जाएगी 300। तो इस तरह से ये चल रही है जैसे ये चल रही थी। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, डी अगर निकालें तो डी निकालें तो हर बार क्या आ जाएगा, अगर हम डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी 200 माइनस 150 तो 50 आएगा। और यदि डी एक और निकालें A3 माइनस A2 निकालें तो भी क्या आ जाएगा 250 माइनस 200, 200 क्या आ जाएगा 50 ही आएगा। तो डी क्या है, चूँकि सारवंतर डी क्या है समान है, सारवंतर डी क्या है समान है, इसलिए यह क्या है AP है, इसलिए यह AP है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन हमको काउंट करना है, जबकि मूलधन दे रखा है 8% की वार्षिक दर से ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जमा करता है। अब यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर वर्ष होता है। तो ये इसका ये फॉर्मूला है, उसी पर बेसिस है ये क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये कह क्या रहा है, सबसे पहले इसमें मूलधन क्या दे रखा है, मूलधन इसने 10,000 दे रखा है। अब क्या है प्रत्येक क्या है मिश्रधन हमको काउंट करना है। अब पहले वर्ष का मिश्रधन क्या है, एक वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे क्या होता है 100, और इसकी पावर क्या होती है वर्ष होती है, यानी साल होती है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम AP निकालें तो 10,000 1 बटे दर क्या है 8/100 है, और प्रथम वर्ष का 1 हो जाएगा। और यदि दूसरी वर्ष का निकालें तो 10,000 हो जाएगा, 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है चलता जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। अगर हम इनको देखिए इनको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको 100 से डिवाइड करें, फिर 108, फिर 108 का इससे गुणा करें, तो ये क्या है संख्या आएगी। फिर इसको भी इसका वर्ग करना पड़ेगा, फिर संख्या आएगी, तो उसको हम घटाएंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो जो डी है वो क्या है समान नहीं आएगा। तो आप चेक करके देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन है तो टाइम लगेगा, समान नहीं है, तो इसलिए यह क्या है AP भी नहीं है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, दी गई AP में प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब अब यहाँ पे AP बनानी है, जैसे यहाँ पे क्या है AP हमको निकालनी थी तो बना के, अब इसमें क्या है AP हमको बनानी है, जिसमें A प्रथम पद दे रखा है और जो है सारवंतर दे रखा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रथम पद 10 है और अंतर भी क्या है 10 है, डिफरेंस भी इसका 10 है। अब हमें पता है AP के 4 पद लिखने हैं, यानी A1 A2 A3 A4। अब हमें पता है जो A1 होता है वो A होता है जो कि 10 दे रखा है, और A2 क्या होता है A प्लस D होता है, जो कि मैंने अभी बताया था। तो A कितना है 10 और D भी 10 है, तो कितना आ जाएगा 20, यानी A2 कितना आ गया 20 आ गया। अब A3 निकालना है, A3 क्या होता है A प्लस 2D, यानी 1 D कम हो जाता है। तो अब देखिए इसका मान रखते हैं 10 प्लस 2 गुणा 10, तो क्या हो जाएगा देखिए 10 प्लस क्या हो जाएगा 20, यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी A3 कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब A4 निकालते हैं तो A प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, यानी 10 प्लस 3 गुणा D, सॉरी 3 गुणा D का मान 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद क्या आ जाएंगे हमारे 10 20 30 और 40, तो ये क्या हो गई हमारी AP बन गई। ऐसे ही दूसरा सवाल है इसका, A बराबर दे रखा है, इसमें A का मान दे रखा है -2 और D का मान दे रखा है
डी का मान है 0, डी का मान 0। जब भी डी डिफरेंस 0 होता है तो उसकी जो ए पी के पद हैं वो रिपीट होते हैं। चलिए कैसे रिपीट होते हैं, देखिए A1 बराबर क्या होता है, ए होता है जो कि -2 दे रखा है। A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। अब देखिए -2 + 0 बराबर -2 हो जाएगा। और A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा, यानी -2 + 0 गुणा 2 गुणा 0 यानी -2 ही होगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, -2 आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने अभी बताया है समान, जब डिफरेंस क्या है 0 है तो AP के सभी पद क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, -2 -2। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। तीसरे सवाल में A बराबर 4 दे रखा है और D बराबर दे रखा है -3। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए A1 बराबर A होता है जो कि 4 दे रखा है। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है, यानी ए कितना है ए कितना है 4 है, प्लस D कितना है -3। तो 4 क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 -3 हो जाएगा, प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए A3 निकालते हैं, A प्लस 2D हो जाएगा। A कितना है 4 प्लस 2 गुणा -D। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। यानी A3 कितना आ गया, -2 हो गया। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ, इधर निकाल देता हूँ। अब देखिए A3 बराबर क्या हो जाए, सॉरी A4 निकाल दिया। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। A कितना है 4 प्लस 3 गुणा -3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9 यानी -5। तो AP कितनी आ गई हमारी, पहले था प्रथम पद 4 था, फिर दूसरा पद हमने निकाला 1 निकाला, और फिर निकाला हमने -2, फिर निकाला -5। तो ये हो गए इसके चारों पद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है A बराबर -2 और D बराबर 1/2। तो A1 बराबर A बराबर -1, A2 बराबर A प्लस D, यानी कि -1 और -1/2। तो आधा और 1 कितना होता है, 3/2 होता है, यानी 1.5 होता है। क्या होता है, 1.5 होता है। और सभी माइनस के हैं तो -3/2 हो जाएगा, यानी A2 कितना आ गया, 3/2 माइनस का। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे A प्लस है, ये A प्लस टी। अब देखिए A प्लस टी है तो यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। क्या बचेगा, आधा बचेगा। और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, तो ये आधा बचेगा। अब देखिए A प्लस 2D यानी -1 प्लस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 और +1 यानी 0 बच जाएगा। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, सॉरी A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D। अब देखिए A कितना है, -1 प्लस 3 गुणा 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 और +3/2, यानी 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा। इस बार किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। तो अब देखिए AP क्या आ गई हमारी, AP आ गई हमारी -1, फिर आया -1/2, फिर आया 0, फिर आया 1/2। इस तरह से ये क्या हो गए, AP बन गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन है। इसमें AP का प्रथम पद दे रखा है -1.25 और D दे रखा है -0.25, ये दे रखे हैं। अब देखिए A1 तो हमारा निकल गया, A2 निकालते हैं। A प्लस D, A कितना है, -1.25 है, प्लस D कितना है, -0.25। तो इनको कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, -1.25
प्लस माइनस माइनस का 0.25, तो कितना आ जाएगा देखिए 25 और 25 क्या हो जाएगा माइनस का 1.50 हो जाएगा, या फिर हम माइनस का 1.5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद A3 निकालते हैं, A प्लस 2D हो जाएगा। अब A कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा माइनस का 0.25, अब ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस का 1.25 प्लस का देखिए 25 दूनी 50 यानी 0.50 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 50 और 25 माइनस का 1.75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 7.5 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे जोड़ते हैं A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा और माइनस का 1.25 प्लस का 3 गुणा माइनस का 0.525 ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस देखिए ये माइनस हो जाएगा, तभी तो ये जुड़ेंगे माइनस माइनस, नहीं तो घट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 पॉइंट गुणा करेंगे 25 × 75 75 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 2.00 हो जाएगा, माइनस का 2.00 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमको कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है निम्न में से प्रत्येक एपी के प्रथम तथा सारवंतर लिखिए, मतलब प्रथम पद और सारवंतर लिखना था, ऊपर वाले में दे रखे थे और इसमें हमको निकालने हैं। तो सरल सवाल है ये, तो बहुत ही इजी है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल दे रखा है। अब देखिए ए क्या होता है, जो प्रथम पद होता है उसको हम ए कहते हैं, तो ए तो इजीली निकल जाएगा। अब डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से, A2 माइनस यानी आगे वाले में से पीछे वाला, यानी 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया और ए कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा सवाल दे रखा है माइनस का 5 कॉमा माइनस का 1 कॉमा 3 कॉमा 7, ये ए पी दे रखी है। अब इसमें ए बराबर तो माइनस का 5 है और डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस के 5। देखिए A2 माइनस A1, तो ये फॉर्मूले का माइनस है और ये इसका माइनस है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी डिफरेंस कितना है इसका 4 है। डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है एपी दे रखी है, इसमें देखिए ए बराबर तो 1/3 हो गया, डी बराबर निकालना है A2 माइनस A1 यानी कि 5/3 में से 1/3 घटाना है। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा और 5 माइनस जब या इसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है सेम होता है तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ या घट जाती हैं, माइनस है तो घट जाएंगी, 5 में से 1 घटेगा तो 4/3 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 4/3 आ गया। तो इस तरह से ये भी निकल गया। अगला और आखिरी सवाल है इस तीसरे क्वेश्चन का, ये है 0.6 1.7 2.8 और फिर है 3.9। अब देखिए ए बराबर क्या है इसमें ए बराबर 0.6 है और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो घटाइए देखिए क्या 1.7, तो इसमें क्या आ जाएगा ये 0 अब देखिए 6 में से 7 घटाएंगे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और पॉइंट 1 में से 0 घटाएंगे तो 1.1 क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 1.1 इसका मान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला सवाल है, अब इसमें क्या है एपी चेक करनी है, एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसके हमको क्या है आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 8 16।
तो सबसे पहले इसको हमको चेक करना है AP है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। अब देखिए A2 क्या है, 4 है, और A1 क्या है, 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और इसके बाद एक और डिफरेंस निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, A3 माइनस A2, यानी अब की बार हम 8 में से 4 घटाएंगे, 8 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि D क्या है, समान नहीं है, समान यानी डिफरेंस समान नहीं है या सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। तो इस तरह से हमको ये करना है। इसके बाद दूसरा देखिए, अब जब AP नहीं है तो इसके आगे के पद भी नहीं निकलेंगे। इसके बाद देखिए 2 कॉमा 5/3 कॉमा 3 कॉमा 7/2, इस तरीके से ये चल रहा है। अब देखिए इसमें चेक करना है AP है या नहीं। तो D बराबर A2 माइनस A1, यानी 5/3 माइनस 2। अब देखिए इसका LCM लेंगे, LCM क्या आएगा, 3 आएगा। तो 5 माइनस 1 तिया 3 दूनी 6, माइनस का 1/3 आ गया, माइनस का 1/3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 माइनस 6, 1/। अब देखिए इसको आगे करते हैं, A3 माइनस A2। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 5/3। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4/3। 5 में से 3 दूनी 6, ये 2, 5/3, 5/2 है, ये क्या है, ये 2 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये 5/2 है। और ये 2 एलसीएम आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 में से 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 3 माइनस 5/2, ये 2 है, तो ये हो जाएगा ये 2, 9 में से 2, और 3 में से 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, गलती है कहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये 5/2 है, ठीक है, ये 1/2 आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 2, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/2, ये भी 1/2 आया है, ये भी 1/2। तो D क्या है, समान है, D समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह AP है, ठीक है, ये AP हो जाएगी। अब ये AP निकल के आई है, तो इसके आगे के पद निकालने हैं 3। अब देखिए आगे के 3 कैसे निकालेंगे, पहले इनको काउंट करो, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, यानी A1 A2 A3 A4। तो आगे का क्या होगा, A5 होगा। और A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D होता है। A कितना है हमारा, 2 प्लस 4 गुणा D कितना आया है, आधा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो A5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। A5 कितना आया, 4। अब देखिए A6 निकालेंगे, तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा। A कितना है, 2 प्लस 5 गुणा D कितना है, आधा। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 5 और 4 9/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, यानी A6 कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही A7 निकालिए, A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा। अब A कितना है, 2 प्लस 6 गुणा 1/2, 2 तिया 6, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो A7 कितना आ गया, 5 आ जाएगा। तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे हमारे, अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, 4, 9/2 और 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4, 9/2, 5। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला सवाल है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब इसको देखिए, D निकालिए इसका, A2 माइनस A1, यानी कि माइनस के 3.2 माइनस के 1.2, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 3.2 प्लस 1.2, तो 3 में से 1.2 घटेगा
तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी डी क्या आ गया इसका, 1 आ गया। इसके बाद एक और डी निकालते हैं। देखिए डी बराबर क्या होता है, A3 माइनस A1 भी A2 भी होता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस के 5.2 में से माइनस के 3.2 भी घटा के देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के 5.2 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 3.2 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और ये माइनस का, ये माइनस के 3 पॉइंट, माइनस के 1 एलसीएम, सॉरी माइनस के 1, डिफरेंस कितना है, माइनस का 1 है इसमें डिफरेंस, क्योंकि देखिए माइनस का 3.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस के 2 और ये पॉइंट लगाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3.2, ये 5.2 3.2, तो ये 2 होना चाहिए। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। डिफरेंस कितना है, माइनस का 2 है। तो अब इसमें से भी क्या घटाएंगे, 2, तो डी क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब डिफरेंस सेम है तो आगे के पद हम निकाल सकते हैं, चूँकि सारवंतर कैसा है, समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अब AP है तो अगला पद यानी A5, और A5 क्या हो जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D। A कितना है, माइनस का 1.2 है, प्लस 4 गुणा माइनस का 2, एल्स वो कितना है इसका डिफरेंस, माइनस का 2 है। अब देखिए माइनस का 1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 1.2, ये हो जाएगा 9.2, कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा, यानी A5 कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा। इसके बाद A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2 माइनस के 10 यानी 10, तो 10 और 1 11.2, कितना आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा। इसके बाद A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, और ये हो जाएगा माइनस के 1.2 माइनस माइनस के 2 हो जाएगा, 5 गुणा 2, सॉरी 6 गुणा में 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1.2 माइनस के माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है ये, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा, 13.2 ये आ गया। तो हमारे अगले पद कौन कौन से आ गए, 9.2, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, ये इसके अगले पद आ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला सवाल है -10, -6, -2 और 2। इसमें देखिए डी चेक करते हैं पहले, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 10, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 10, यानी 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया, 4 आया। अब देखिए एक और डिफरेंस निकालते हैं, ये होता है A3 माइनस A1, A3 माइनस A2, यानी माइनस के 2 माइनस माइनस के 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब डी क्या है, समान है, चूँकि डी क्या है, समान है। अब डी समान है इसलिए ये क्या है, इसलिए यह AP है। अब AP है तो आगे का पद यानी A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है। A कितना है हमारा, माइनस का 10 प्लस 4 गुणा D कितना है, 4 है, तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 10 प्लस के 4 चौक 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ऐसे ही A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा, तो माइनस का 10 प्लस 5 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस के 20, यानी नहीं, माइनस के 10 प्लस के 20, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा।
ऐसे ही ए सेवन क्या होता है, a+6d होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -10 + 6 × 4 यानी 10 + 24, यानी 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, 6, 10, 14, ये क्या हो गए, अगले पद हो गए। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5वां, और 5वां है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब इसको भी हमको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डी चेक करते हैं, a1 a2 - a1। अगले में से पिछला वाला घटाएंगे तो देखिए 3 + √2 है, और इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। ऐसे ही एक और डी निकालते हैं। इस बार हम a3 - a2 निकालेंगे। तो a3 क्या है हमारा, 3 + 2√2 है, और इसमें से हम घटा रहे हैं 3 + √2 घटा रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 + 2√2 है ये, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे सभी √2, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 2√2 - √2। अब देखिए ये 2√2 है और ये 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा। एक को हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। अब देखिए ये भी √2, ये भी √2, तो √2 क्या है, डी क्या हो गया, इसमें समान हो गया। चूँकि डी समान है या सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या है, एपी है, इसलिए यह एपी है। अब एपी है तो आगे वाला पद a5 क्या होता है, a+4d। ए कितना है इसका, 3 प्लस सार्वंतर 4 गुणा सार्वंतर कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, 3 + 4√2। ऐसे ही a6 देखिए, ये सिंपल सा है, देखिए डायरेक्ट में लिख देता हूँ। जैसे देखिए 3 + 1√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ऐसे ही हमारा निकल के आया है 3 + 4√2। ऐसे ही अगला क्या होगा, 3 + 5√2। टाइम बच जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। a7 कितना आ जाएगा, 3 + 6√2। इस तरह से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.3, सॉरी 3 × 2, मतलब 2 2 2, फिर 0.2222 4 टाइम्स। अब देखिए इसको चेक करते हैं, डी बराबर क्या होता है, a2 - a1। अब यहाँ पे हम घटाते हैं आगे में से पीछे वाला, तो 0.22 - 0.2। अब देखिए कैसे घटाएंगे, तो घटाना भी आपको आना चाहिए, किस तरह से घटाते हैं पॉइंट वाली संख्याओं को। तो देखिए ये 0.22 है, और इसमें से हम घटा रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। तो 2 है, इसमें 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए ये क्या है, 2 में से 0 2 घटाएगा, 2 में से 2 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 0, तो 0.02 क्या बचा, 0.02 बचा। ऐसे ही अगला डी निकालेंगे, a3 - a2। अब इस बार देखिए 0.222 है, और इसमें से घटा रहे हैं 0.22। तो देखिए इसको भी घटाते हैं, 0.222 में से 0.22 एक और 0 हम लगा लेंगे, तो 2 0 0.0, तो क्या बचा, 0.002। अब देखिए यहाँ पे 0.02 है, और यहाँ पे 0.002 है, तो डी क्या है, समान नहीं है। चूँकि डी समान नहीं है, इसलिए यह एपी भी नहीं है, एपी नहीं है। इस तरीके से हमको, अब ये एपी नहीं है तो इसका अगला पद हम नहीं निकाल सकते। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सातवां है 0, -4, -8, -12। इसके बाद देखिए डी बराबर क्या है, a2 - a1। तो -4 में से -0 घटाएंगे तो -4 ही आएगा। ऐसे ही a3 - a2 घटाएंगे तो -8 में से -4,
ये फॉर्मूले का माइनस और ये इस संख्या का माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 8 में से प्लस के 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। अब देखिए चूँकि डी क्या है, समान है, चूँकि डी समान है इसलिए यह ए पी है, इसलिए यह क्या है, ए पी है। अब ए पी है तो इसके आगे वाला पद हम निकाल सकते हैं। आगे वाला पद यानी ए5 क्या होता है, ए प्लस 4D होता है। ए प्लस 4D यानी ए कितना है हमारा 0 है, प्लस 4 गुणा डी कितना है माइनस का 4, यानी 0 प्लस 16 माइनस का 16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 16, तो 0 हट जाएगा, प्लस का हो या माइनस का, ना तो जुड़ता है ना घटता है, तो माइनस के 16 हो गया। इसके बाद देखिए A6 क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D हो जाएगा, यानी 0 प्लस 5 गुणा माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 20 हो जाएगा, यानी माइनस का 20, यानी A6 कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया। ऐसे ही A7 ए प्लस 6D होता है, तो ए कितना है 0 प्लस 6 गुणा माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24, यानी A7 कितना आ गया, माइनस का 24। तो कितना कितना आ गया, माइनस के 16 माइनस के 24 माइनस के 20 और माइनस के 24। तो ये पद हमारे आगे वाले आ गए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, छठवां वाला, कौन सा वाला है, 8वां वाला। तो 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल है माइनस के 1/2 कोमा माइनस के 1/2 कोमा माइनस के 1/2 कोमा माइनस के 1/2। तो देखिए सारवंतर समान है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ये क्या है, एक जैसे पद हैं, और मैंने पिछली बार बताया था कि एक जैसे पद कब आते हैं, जब डिफरेंस 0 होता है। तो इसमें देखिए d बराबर 0 आएगा, चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1। अब देखिए माइनस के 1/2 में से माइनस के 1/2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, तो कट जाएगा, प्लस माइनस के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ये भी माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2 बराबर 1/2 और प्लस के 1/2, ये भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो D क्या है, समान है, D समान है, इसलिए यह AP है। अब AP है तो आगे वाला पद भी क्या हो जाएगा, देखिए सभी 1/2 हैं, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2, चाहे कितने भी पद निकालो सेम ही आएंगे। इसके बाद अगला वाला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है A² A³ A4। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी A² में से A घटाना है, A² में से ए घटाना है, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, A-1 बचेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब इसके बाद D बराबर एक और निकालते हैं, A3 माइनस A2 निकालते हैं। अब देखिए A3 यानी A³ में से A² घटाना है, अब यहाँ पे A² कॉमन ले सकते हैं तो A-1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे तो A-1 है, लेकिन यहाँ पे A² है, क्या है, A² है, यानी D समान नहीं है। चूँकि D समान नहीं है इसलिए यह AP भी नहीं है। AP नहीं है तो आगे वाला हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद अगला सवाल है A फिर 2A फिर 3A फिर 4A, इस तरह से दे रखा है। तो D देखिए A2 माइनस A1, तो ये क्या हो जाएगा, 2A माइनस A, यानी A बचेगा, यानी एक A, दो A में से एक A घटाएंगे तो एक A बचेगा। ऐसे ही D बराबर 3A में से 2A घटाएंगे तो भी एक A बचेगा, यानी D क्या है, समान है। चूँकि D समान है इसलिए यह AP है, अब AP है तो आगे वाला पद निकाल सकते हैं। अब देखिए ये इजी है, 1A 2A 3A 4A, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, 5A 6A फिर 7A, तो इसको निकाल सकते हैं, इजी है। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों अगला सवाल है 1 3 9 27। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो 9वां है वो 11वां कर दिया है हमने,
और जो 11वां है वो नवा कर दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये नवा सवाल है ये। तो इसमें देखिए चेक कर लेते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा सीधा सीधा सा। ऐसे ही डी बराबर 9 माइनस 3 घटाएंगे तो 6 आएगा इस बार। तो सार्वंतर समान नहीं है, चूँकि डी समान नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये समझने वाला सवाल है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें डी निकालते हैं A2 माइनस A1। अब यानी √18 है और सॉरी √8 है, क्या है ये √8, और √8 में से हम √2 घटा रहे हैं। √8 में से हम क्या घटा रहे हैं, √2 घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। अगर हम √8 के फैक्टर करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इस तरीके से आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको क्या है, जिसके जोड़े बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और ये दूसरा वाला अंदर रह जाएगा। तो इस √8 को बेसिकली हम लिख क्या सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और माइनस में क्या है √2 है, यानी 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1√2 बच जाएगा, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा। देखिए √8 को हमने 2√2 लिख दिया है, ठीक है, इसको तोड़ दिया है, और ये माइनस में √2 है तो ये 2√2 है और ये 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा। ऐसे ही इस बार A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं, यानी कि √18 में से √8 हम घटाएंगे। अब देखिए √18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, यानी 3 तो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब देखिए 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो भी क्या बचेगा, 1√2, यानी √2 ही बचेगा। अब चूंकि डी क्या है, समान है, डिफरेंस क्या है, समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह AP है, इसलिए यह AP है। अब AP है तो इसके आगे वाला पद निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको समझना है। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D होता है। A कितना है हमारा, √2 प्लस 4 गुणा, अब देखिए √D कितना है, √2। अब ये क्या है, देखिए √2 प्लस हाँ, ये √2 प्लस क्या हो जाएगा, 4√2, A प्लस 4√2, ये है 4√2। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे क्या करना है हमको, √2 कॉमन लेनी है। √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 4 बच जाएगा, यानी 4 और 1 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√2 हो गया। यहाँ पे क्या किया है, देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ। ये √2 है प्लस 4√2, तो हमने क्या किया, √2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पे तो बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 4। अब 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, यानी 5√2। अब देखिए कोई भी संख्या रूट से बाहर कब आती है, जब उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो वापस से स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा अंदर ले जाएंगे इसको 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 25 के रूप में अंदर जाता है और 5 के रूप में बाहर आता है, तो इसको हम 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, यानी कि A5 कितना आ गया, √50 आ गया। ऐसे ही देखिए A6 क्या होता है, A प्लस 5D होता है। अब देखिए A5D है, यानी √2 प्लस 5√2 हो जाएगा, और √2 हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 5, यानी कितना बचेगा, 6√2 बचेगा। अब देखिए 6 को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 36 हो जाएगा, और 36 दूनी कितना होता है, 72, यानी रूट में कितना आ जाएगा, 72, यानी A6 का मान कितना आ गया, √72 आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो है A7 को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, A प्लस 6D, और A कितना है, √2 प्लस 6 गुणा √2, तो 6√2 हो गया। अब देखिए √2 हमने कॉमन ले लिया, √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 6 यानी 7 हो जाएगा, यानी 7√2।
अब 7 को अंदर ले जाएंगे तो 2 तो अंदर है ही, 7 को भी अंदर ले जाएंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 दूनी क्या होता है, 9 दूनी 18, 98 होता है शायद। तो अंडर रूट 98 हो जाएगा। तो इसके पद क्या निकल के आ गए हमारे इस तरीके से। ये हो गया रूट 50, देखिए रूट 50 निकला, फिर हमारा निकला रूट 72 और फिर निकला इसका रूट 98। तो इस तरह से हमको निकालना था। इसके बाद अगला सवाल देखिए। तो दोस्तों अगला सवाल है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। तो इसमें देखिए डी निकालते हैं, A2 माइनस A1। अब इसमें से देखिए रूट 6 में से रूट 3 घटाएंगे। अब देखिए रूट 6 को हम तोड़ नहीं सकते और रूट 3 को भी नहीं तोड़ सकते, तो ये ऐसे की ऐसे ही लिखा रहेगा। अब डी का दूसरा निकालते हैं तो रूट 9 माइनस रूट 6। अब देखिए रूट 9 को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और ये क्या है रूट 6, 3 माइनस रूट 6। तो डी क्या है, अलग अलग हैं। देखिए ये डी अलग है और ये डी अलग है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, चूँकि डी समान नहीं है, डी समान नहीं है इसलिए यह ए पी नहीं है, इसलिए यह ए पी नहीं है। अगला सवाल देखिए, 14वां सवाल, 10 और 4 14। 14वां सवाल देखिए, ये क्या है अगला, रूट 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, ये सवाल है। अब देखिए डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 8 आ जाएगा। ऐसे ही डी बराबर A3 माइनस A2 निकालिए, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, यानी डी समान नहीं है। चूँकि डी समान नहीं है इसलिए यह ए पी नहीं है, ए पी नहीं है तो इसको छोड़ो। अगला और लास्ट सवाल देखिए, 15वां सवाल। 15वां सवाल देखिए, 15वां सवाल है 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। डी बराबर A2 माइनस यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 24, 24 आ जाएगा। और दूसरा डी बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25। अब देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 24 24 यानी डिफरेंस समान है। चूँकि सारवंतर क्या है, समान है, समान है इसलिए ये क्या है, इसलिए ये ए पी है। अब ए पी है तो इसके आगे वाला पद भी हम निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो दोस्तों अगला पद होगा A5 होगा। A5 कैसे निकलेगा, A प्लस 4D से। अब A प्लस 4D यानी A कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 24, ये क्या है 24 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 चौके 4 चक 16 की 6 असल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 106। तो ये कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। 24 चौके 24 दूनी 48, 48, 106 तो नहीं होगा, 4 चक 16 की 6 असल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 होगा। क्या होगा, तो ये 97 हो जाएगा, 97। इसके बाद देखिए A6 क्या होगा, A प्लस 5D होगा। A कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 24, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये क्या हो जाएगा 120 और 1 कितना हो जाएगा 121, 121 हो जाएगा। A7 निकालते हैं A प्लस 6D से। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 24, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 चक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 और 1 145। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 97,
121,145। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी पुरानी वीडियोज़ देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।